13 साल का एक लड़का रात 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना पैसा और बिना भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से वो राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे अधिकतम 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। तो अब तक वे कैसे जीवित हैं? क्या हमसे कुछ छिपाया जा रहा है या फिर कुछ और ही बात है? ये कहानी है उस संत की जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी, जिसे आम लोग भी पूजते हैं और विराट कोहली जैसे स्टार भी, क्योंकि ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने तक की। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में, जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। परिवार में साधु संतों का आगमन और सत्संग नियमित रूप से होता था। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादा भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। यही कारण था कि बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। बचपन से ही वे अपनी उम्र के बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना अधिकतर समय भक्ति गीतों, शास्त्र पठन और ध्यान में बिताते। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक श्री सुखसागर और अन्य पुराणों का अध्ययन करने लगे थे। घर में जब भी कीर्तन होता, वे पूरे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे भजन गाते। सत्संग के दौरान वे अक्सर मन ही मन सोचते, क्या माता पिता का प्रेम सदा रहता है या नश्वर है? एक दिन तो सभी इस संसार से चले जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? धीरे धीरे उनके भीतर एक ही उत्तर स्पष्ट होता गया कि मेरे तो केवल भगवान है, उनके सिवा कोई नहीं।